नमस्कार दोस्तों, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी। आप मेरे को देख रहे हो लाइव कपिल फौजी यूट्यूब चैनल पे। बड़ी खबर आ रही है, पूर्व सैनिक को उसके बीवी बच्चों ने वोट नहीं डाली तो पूर्व सैनिक आग बबूला हो गया। चलो देखते हैं पूरा माजरा आखिर है क्या। और भी भाई जुड़ जाते हैं क्योंकि मैं लाइव हूं। कमेंट भी करते रहना, अगर कमेंट किसी का लेना पड़ गया तो कमेंट भी लेंगे। बड़ी खबर है ये, पूरे देश में वायरल भी हो रही है कि पूर्व सैनिक रोने लग गया कि ऐसा उसके साथ में उसके परिवार ने क्यों किया। उसके परिवार ने उस पर भरोसा क्यों नहीं किया। तो ये एक हमारे लिए भी सीख है कि भरोसा जीतना बहुत जरूरी है परिवार का। अगर गलत रास्ते पे चल रहे हो तो परिवार कभी साथ नहीं देगा, क्योंकि परिवार की जिम्मेवारी होती है कि उस गलत रास्ते से वापस लेके आना। अगर वो वोट दे देते तो वो और ज्यादा उस गलत रास्ते पे जाता। मैं आप लोगों को वीडियो दिखाना चाहता हूं। के अंदर मेरी वोट थी, मेरे परिवार की वोट थी, लगभग 90 से 92 वोट थी, उसमें मात्र 9 वोट मिली। क्या मेरी बीवी ने, मेरे बेटे ने, मेरी बेटी को, मैंने खुद को वोट नहीं दिया। ये पूर्व सैनिक अपनी भड़ास भी निकाल रहा है, रो भी रहा है। इसके कई वीडियो हैं जो अभी आए हैं, सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहे हैं। तो पहले मैं बता देता हूं ये है कौन। ये महाशय है पूर्व नेवी, मतलब नेवल वेटरन सुरेंद्र पहलवान। दिल्ली का रहने वाला है और पूर्व सैनिकों का एक नेता है। स्वघोषित नेता कह सकता हूं, स्वघोषित नेता है जिसको अपने परिवार की वोट नहीं मिली। तो बड़ी हंसी आ रही है इस पहलवान साहब पे कि इसके बच्चों ने इसको वोट नहीं दिया। इसके परिवार की 94 वोट थी, 94 में से 9 वोट मिली है और वो 9 वोट भी इसके परिवार ने नहीं दी, क्योंकि वार्ड बहुत बड़ा होता है और उसमें बहुत सारी वोट होती है। अब बहुत सारे बुजुर्गों के तो हाथ कांपते हैं, उन्होंने अंगूठा लगा दिया होगा। ये वही सुरेंद्र पहलवान है जो कह रहा था कि 14 नवंबर 2022 को जंतर मंतर पे उसने आंदोलन कराया, 20 फरवरी 2023 को उसने आंदोलन कराया और आज 35 लाख पूर्व सैनिकों को गद्दार बोल रहा है। वो वीडियो भी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। उनको दुश्मन बोल रहा है, मतलब हम गद्दार हो गए, हमने वोट नहीं दिया तो इसको। अरे भाई, हम तो हरियाणा के रहने वाले हैं, कोई केरला का रहने वाला, कोई असम का, कोई मणिपुर का, कोई जम्मू का, कोई उत्तराखंड का। 35 लाख की वोट तो इनके लोकसभा क्षेत्र में तो नहीं है, तो हम कैसे वोट दे सकते हैं और हम गद्दार कैसे हैं। सुरेंद्र पहलवान जी, आपने कोई हमारे से एफिडेविट भरवाया था या कोई पंचायत करी थी आपने कि भाई पंचायत के अंदर आपने हमारे से वोट मांगी हो। अब तो 100 घोषित लड़ रहे थे, जय जवान जय किसान पार्टी से आपको चश्मे चढ़ाए थे। मीठी गोलियां तो बनाई किसने? अंकुश नारायण ने, महाराष्ट्र से। और उस गोलियों को आपके मुंह में रखा सूबेदार वीर सिंह चौहान ने, अब चूसते रहे। पर बात यहां खत्म नहीं होती है कि 35 लाख पूर्व सैनिकों को आपने गद्दार कैसे बोला। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि वो दुश्मन है, वो गद्दार है, मतलब हमने वोट नहीं दिया तो हम गद्दार हो गए। यही व्यक्ति है जो 20 फरवरी के धरने को तोड़ने के लिए इसने षड्यंत्र रचा।
आप लोगों की मांगों के अंदर रुकावट पैदा करी, आप लोगों की मांगों को पूरा नहीं होने दिया। और मैं भी कहता था कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती पर गिरती बहुत जल्दी है, और वो लाठी इसको पड़ी। आज ये अपने होश हवास ही भूल गया, पागलों जैसी हरकत करने लग गया। देखो आप ये वीडियो, इसका दूसरे वीडियो भी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। जिस रूम के अंदर मेरी वोट थी, मेरे परिवार की वोट थी, लगभग 90 से 92 वोट थी, उसमें मात्र 9 वोट मिली। क्या मेरी बीवी ने, मेरे बेटे ने, मेरी बेटी को, मैंने खुद को वोट नहीं दिया? आपके ऊपर भरोसा नहीं था, आपके परिवार का, आपकी बीवी का, आपके बच्चों का, इसलिए उन्होंने वोट नहीं दिया आपको। और पूरे देश में हंसी के पात्र बना दिया आप लोग कि आपके परिवार का ही आपके ऊपर विश्वास नहीं। इसके बाद इसने जंतर मंतर के धरने को तोड़ने के लिए वहां पर टेंट लगाया, और 5 दिन वहां बैठने के बाद में रफू चक्कर हो गया यह व्यक्ति। 2022 तक यह व्यक्ति दरी कुर्सी बिछाता रहा। एक मेजर जनरल है जिसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, आप जानते होंगे उसका, आए दिन वो टीवी पे पहले बहुत आता था, ऐसे ऐसे बोलता था, राष्ट्रवाद की बातें करता था। पहले ये वहां था, इसको मैं लेके आया था कि हाँ भी ये नेवी का पूर्व सैनिक है, दिल्ली का रहने वाला है, कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। पर इसने आते ही जंतर मंतर पे षड्यंत्र रचा राजनीतिक नेताओं को लाने के लिए। इसको इसलिए भाई अपने घर चला जा, हम हाथ जोड़ते। उसके बाद में इसने 30 मई को, जहां पर जनकराज जी, गोपाल कृष्णा जी और मैं सवे और नलिन तलवार और बाहर से आए हुए पूर्व सैनिकों पर हरियाणा से बुला के, खासकर रोहतक से बुलाकर पूर्व सैनिकों को एक अलग पाठ पढ़ा के जंतर मंतर के ऊपर हमला किया गया, जिसकी सबसे ज्यादा नेशनल मीडिया में चर्चा हुई कि पूर्व सैनिक आपस में जंतर मंतर पे लड़ाई कर रहे। आप लोगों को यह वाक्य याद होगा, और नहीं होगा तो मैं याद दिला दूंगा। मेरा काम क्या है? मेरा काम बल्ले बल्ले की खबरों का नहीं है। मैं आप लोगों को यहाँ चूर्ण की गोली देने के लिए नहीं आया कि रोज बल्ले बल्ले की खबरें दिखाओ और रात तक कुछ अकाउंट में आता ही नहीं, और सालों से यही खबरें चल रही। यही व्यक्ति था, यही व्यक्ति कह रहा है इस सभा में बैठ के कि मैंने लाखों रुपया आंदोलन में दे दिया। क्या दे दिया भाई आपने? लाखों रुपया। किसी ने आपको पीले चावल दिए थे? आपका दिल किया तो आपने पानी, चाय, खाना खिला दिया जंतर मंतर पे। इसका क्या एहसान है? इसका क्या एहसान है? आगे से पूछ लेंगे जब भी पानी पिएंगे जंतर मंतर पे कि ये भाई पानी सुरेंद्र पहलवान का तो नहीं है, तो हम पीने के लिए पीछे हट जाएंगे। जो व्यक्ति पानी पिलाने का उल्हाड़ा दे सकता है, तो उस व्यक्ति की आप मानसिकता देख सकते हो कितने निचले दर्जे की है, बड़ा ही शर्मनाक। और मेरे नाम से पैसे भी इकट्ठे किए उस समय इसने। अभी इसका दूसरा वीडियो देखो जिसके अंदर ये पूर्व सैनिकों को दुश्मन और गद्दार बोल रहे हैं। कह दिया तो गालियां दी उन्होंने हमको। हमारे सबसे बड़े दुश्मन हमारे एक्स सर्विसमैन निकले हैं। जिस कम्युनिटी के ऊपर हमें नाज था, उस कम्युनिटी ने हमारे को पीठ पे लगा दिया। फिर सुन ले, कह दिया तो गालियां दी उन्होंने हमको। हमारे सबसे बड़े दुश्मन हमारे एक्स सर्विसमैन निकले हैं। जिस कम्युनिटी के ऊपर हमें नाज था, ये पहलवान कम से कम 20 या 25 साल पहले रिटायरमेंट आया था, और दरी कुर्सी कहां बिछा रहा था? अफसरों के नीचे, और वोट हमारे से मांग रहा है। और हम तो भाई पूरे देश के रहने वाले, हमारी वोट हमारे हमारे क्षेत्र में है, राज्य में है। हम कैसे 35 लाख वहां वोट डाल सकते हैं? अगर हम डाल सकते तो हम डालते आपकी वोट, पर उसके बावजूद भी हमारी वोट वहां नहीं है। आप सीधे पूर्व सैनिकों को दुश्मन और गद्दार कैसे बोल सकते हो? 6 मिनट का वीडियो है, इसकी अलग अलग क्लिप लेके आऊंगा छोटी छोटी।
पूर्व सैनिक भाइयों, ये वो व्यक्ति थे जिनको जिनको आपकी मांगों से कोई मतलब नहीं था। पर हां, ये जब जंतर मंतर से दूर किए गए तो इन्हीं व्यक्तियों ने एक षड्यंत्र रचा, बदनाम करने की कोशिश की गई मेरे को। मैं तो लोकसभा क्षेत्र में कहीं से इलेक्शन नहीं लड़ा, न मैंने किसी पार्टी का गुणगान किया। मैं तो आज भी वैसा ही हूं, आज भी मेरे पास में तो यही प्रेरणा है। और ये व्यक्ति समय के हिसाब से चेहरे दिखाते रहे, मोकटा लगाते रहे, और आज इनके परिवार वालों ने ही, इनके बीवी बच्चों ने ही वोट नहीं डाली। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी कि जो व्यक्ति कह रहे थे कि दिल्ली का जंतर मंतर का आंदोलन हम चला रहे हैं, हमने चलाया है, लाखों की भीड़ वहां पहुंचाई है, तो भाई अब जंतर मंतर बिल्कुल खाली पड़ा है पहलवान जी, इलेक्शन भी हो गया, अब जंतर मंतर के ऊपर धरना प्रदर्शन कर दे पूर्व सैनिकों के लिए, लगातार वहां बैठे। अगली बार 2029 में पूर्व सैनिक देश भर के भाई आपकी लोकसभा में आम नागरिकों से हाथ जोड़ के पैर पकड़ के वोट मांगेंगे, वादा करते हैं हम। पर अब जंतर मंतर पे जाके, और आपसे जंतर मंतर सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है, 6 किलोमीटर दूर। तो आप जाके जंतर मंतर पे टेंट लगा दीजिए 28 लाख पूर्व सैनिकों की जायज मांगों के लिए। 28 लाख पूर्व सैनिकों की दुआ और आशीर्वाद रहा तो आप 2029 में लोकसभा पहुंच जाएंगे। पर उसके लिए तो आपको कष्ट करना पड़ेगा, जंतर मंतर पे दोना लगा के बैठना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, तब ये आशीर्वाद मिलेगा 28 लाख पूर्व सैनिकों का। अब आप सोच रहे हो कुर्ता पजामा पहन के और मैं नोटंकी कर कैरियर वे करता हूं, तो ये असलियत आपके सामने आ गई। मैं तो ये कह रहा हूं कि अभी भी आपके पास में एक मौका है जंतर मंतर पे आंदोलन करने का, और नहीं कर सकते तो चुपचाप होके अपने घर बैठ जाओ। जब आपके बच्चों ने ही आपको वोट नहीं दी, तो इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है। अगर वोट आपकी कहीं और चली गई तो भाई दिल्ली के अंदर चुनाव आयोग है, वहां जाके एप्लीकेशन दो और फिर मशीनों की दोबारा चेकिंग हो जाएगी, कौन कौन से वार्ड में कौन कौन सी जगह पे हुई। और इसी 6 मिनट के वीडियो में सुरेंद्र पहलवान मतलब इतना बड़ा दानवीर बन गया कि कर्ण को भी माफ कर दिया कि मैंने लाखों रुपये लगा दिया आंदोलन में। कहां लगा दिए? और दूसरी तरफ ही कहता है फंड की कमी थी, अंकुश नारायण की तरफ करके, जो जय जवान जय किसान पार्टी का अध्यक्ष है, कि फंड की कमी थी। अरे उसने तो मीठी गोली दी थी, उसके पास में कहां से पैसे आएंगे यार बेचारा। वो तो खुद अपनी टिकट लेने के लिए बीजेपी कार्यालयों के चक्कर काट रहा था, और आप लोगों को दूसरी एक पार्टी बना के दे दी कि आप उसमें घूमते रहो फिरते रहो। मतलब जो कुछ हुआ, इनके चेहरे हैं बड़ा ही जबरदस्त। जो कुछ हुआ मेरे वो तो मैंने इसका ये वीडियो कम से कम 18 बार देख लिया और मेरी हंसी नहीं रुक रही। किसके परिवार की 94 वोट हैं उस एक वार्ड में, तो उसके अंदर दूसरी भी वोट होंगी, मतलब 500-600 के करीब वोट होंगी, तो इसको 4 वोट मिली। और मैं तो ये कह रहा हूं वो 4 वोट भी इसके परिवार की नहीं है, वो किसी के हाथ कांप रहे होंगे, बुजुर्ग के, किसी माता बहन के, उनकी उंगली इधर उधर खटुओं पे लग गई होगी, तब वो 4 वोट इसको मिल गई। और इससे ज्यादा वोट तो नोटा को मिली है इसी के वार्ड में। नोटा को बताओ, इसके पड़ोसियों ने नहीं दी, इसके घर वालों ने नहीं दी, और अब ये हमारे को पूर्व सैनिकों को गद्दार बता रहा है। क्या बताएं, पर जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। तो सुरेंद्र पहलवान जी, जंतर मंतर खाली पड़े आपके लिए, आप तो बड़े आंदोलन के अनुभवी हो, बहुत ही बुद्धिजीवी हो, तो ये मौका हाथ से ना जाने पाए और आप जंतर मंतर का ऐलान करो, जंतर मंतर आंदोलन
कि कोई तारीख रखो पूर्व सैनिकों की जायज मांगों के लिए। पर यह नहीं है कि एक दिन करके अपने घर पे आ जाओ, नहीं। चाहे आपका घर 5 किलोमीटर हो जंतर मंतर से, आपको लगातार वहीं पे बैठना पड़ेगा। चाहे अब गर्मी है, फिर बारिश आएगी, कुछ भी आए। और भी पूर्व सैनिक आपका हौसला अफजाई के लिए पूछेंगे। हम भी कभी कभी आएंगे 20-25 दिन में आपके हौसला अफजाई के लिए। क्यों चिंता कर रहे हैं? चलिए आप आगे, मैं तो हाथ जोड़ता हूं। आइए, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए इस वीडियो को शुरू से।